तो आवाज़ से पता चल गया होगा कि कितनी क्रिस्पी है यह नमकीन। तो आप कुरकुरी खाने का नाश्ता मन हो और नमकीन, तो आप इस तरीके से पास्ता से बना सकते हैं। यहाँ पैन देखिए रख दिए हैं और गर्म हो गई है। इसमें हम डाल देते हैं 2 कटोरी नाप से पानी। तो पानी गर्म होने लगी है और इसमें हम डाल देते हैं सरसों के तेल। आप रिफाइन भी डाल सकते हैं इसमें। और नाप से देखिए 1 कटोरी हमने लिए हैं, कप या कटोरी कोई का मेजरमेंट रख सकते हैं। तो पानी देखिए गर्म हो गई है और इसमें हम डाल देते हैं पकने के लिए। तो इसे हम चलाते हुए पका लेते हैं। तो हाई फ्लेम पे हमें पका लेना है अच्छे से। तो देखिए उबाल आ चुकी है, तो हाई फ्लेम पे हमें पका लेना है। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से पक गए हैं। तो अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी। और यहाँ पे देखिए लिए हमने छन्नी है और इसी में हम पानी जो एक्स्ट्रा है वह निकल जाएंगे। तो इसी पे हम पानी को निकाल देते हैं। आप कोई पास कोई भी छन्नी हो तो उसी से निकाल सकते हैं। हम इसे छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। तो पानी इसका जो है एक्स्ट्रा वह निकल जाएंगे। तो पानी देखिए अच्छे से निचुड़ गई है। यहाँ पे एक बर्तन में हम फैला देते हैं। तो देखिए अलग अलग हैं, बिल्कुल चिपके नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने तेल डाल दिए थे इसीलिए। तो ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ठंडा देखिए हो गए हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं कॉर्नफ्लोर, आप अरारोट या मैदा भी ले सकते हैं। और इसी पे हम कोट कर देते हैं और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत टेस्टी होती है दोस्तों जो हमारी नमकीन है। इसका इतना क्रिस्पी होती है, लगी नहीं रहे हैं कि पास्ता से बना हुआ है। तो अच्छे से देखिए कोट हो गए हैं। और यहाँ पे हमने लिए हैं छन्नी और इसी पे हम हिलाते हुए अच्छे से जो इसका एक्स्ट्रा आटा है वह निकल जाएंगे। तो ये देखिए इतना निकल गया है। तो हिलाते हुए इसे हमें निकाल देना है। तो दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, बिना झंझट के बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हम निकाल कर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए इतना आटा है और यहाँ पे एक बड़े परात में हमने फैला दिए हैं। तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पैन देखिए वही फिर से हमने रख दिए हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गई है और इसमें हम डाल देते हैं पास्ते को। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, बीच में मीडियम कर देना है। तो इसे हम चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। तो लगातार दोस्तों हम पौने की मदद से इसे चलाते रहेंगे तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो दोस्तों लग नहीं रहे हैं कि हमारी नमकीन पास्ता से बना हुआ है। तो देखिए उलटते पुलटते हुए हमने फ्राई कर लिए हैं और इसे हम तेल से बाहर निकाल देते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है। तो तेल बिल्कुल नहीं है इसमें। तो इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। तो 2 बैच में इसे हम फ्राई करेंगे। आप जैसे मेहमान आ जाएं तो आप झटपट में इस तरीके से नमकीन बनाकर दे सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत क्रिस्पी होती है दोस्तों। तो देखिए फ्राई हमने कर लिए हैं। तो अब बारी आती है मूंगफली की फ्राई करने की। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली लिए हैं और छन्नी में हम ऊपर से ऐसे हम फ्राई कर लेते हैं तो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए चटकने की आवाज़ आ रही है। तो फ्राई हमने कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए मखाना लिए हैं तो इसे भी फ्राई कर लेते हैं। चलाते हुए फ्राई कर लेना है हमें। तो इसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसे हम तेल से बाहर निकाल देते हैं अब। तो तेल को अच्छे से निचोड़ देना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिए हैं और देखिए यहाँ पे क्रिस्पी से बन गए हैं। और इसी में मखाने डाल देते हैं और मूंगफली फ्राई की हुई इसे भी डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए भुना हुआ जीरा लिए हैं, पाउडर उसका है, डाल देते हैं। 1 चम्मच भरकर डाल देते हैं चाट मसाला और आधी चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर
और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। आप चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हैं, अपने मसाले के हिसाब से आप डाल सकते हैं। जो भी मसाले आप खाते हैं चटपटे वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट में हम सर्व कर देते हैं। तो देखिए पास्ता की हमारी नमकीन बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। थोड़े से ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं हरा धनिया की। तो देखने में अच्छे लगेंगे और खाने में टेस्टी लगेंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत क्रिस्पी है दोस्तों। आप झटपट में इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। तो बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा समय लगता है। घर पे आसानी से शुद्ध नमकीन बनाकर खा सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।